बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर जी किचन में हमारी हो रही है इफ्तार की प्रिपरेशन बड़े ही ज़ोर शोर से, क्योंकि सुबह सहरी करके जो है ना हम सब सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं और फिर जो है ना मैं उठती हूँ और फ्रेश होने के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। मेरी मामा भी उठ के नमाज़ पढ़ती हैं, फिर हम हल्के फुल्के से जो है ना घर में होम शोर्स करते हैं और उसके बाद हम आ जाते हैं जी किचन में और इफ्तार की प्रिपरेशन करते हैं। इस वक्त जो है ना मामा बहुत ही बिजी होती हैं और एज़ वेल मैं भी बहुत बिजी होती हूँ, क्योंकि मामा जो है ना यहाँ पे फटाफट से जो है वो रेसिपीज़ बना रही होती है और मैं अपना कैमरा पकड़ के जी मैं शूट करती हूँ। तो जो है ना इसी वजह से हम दोनों ही बिजी होते हैं, बल्कि सभी बिजी होते हैं यहाँ पर। मैं सिर्फ कैमरा पकड़ के शूट ही नहीं करती हूँ, बल्कि मैं मामा के जो है ना बाकी कामों में भी हेल्प करती हूँ। तो यहाँ पर मामा जो है ना खुद से लगी हुई थी कि मैंने अभी इमली भी भिगोनी है, लेकिन उसके लिए जब इमली का मैंने नाम सुना ना, हालांकि मेरा रोज़ा था, लेकिन आप मेरी सिचुएशन समझ सकते हो क्या कहना चाह रही हूँ। लेकिन यही फिर मैंने कहा मामा चले मैं जो है ना मैं इमली भिगो देती हूँ। खैर ये मिक्सचर जो है ना वो मामा ने बिरयानी में डालना था, लेकिन ये डला किस में है वो आप ज़रा आगे जाके देखिएगा। यहाँ पर मामा जो है ना इफ्तार में बना रही है बिरयानी, और आज तो जी हमारी अम्मा जो है ना हमें सिर्फ बिरयानी में ही रखने वाली थी। वो कह रही थी मैं इफ्तारी में ना बिरयानी बना रही हूँ, तो आप सब लोग जो है ना बिरयानी से ही रोज़ा इफ्तार करो। लेकिन जी साथ में मामा को और भी डिशेज़ जो है ना वो बनानी पड़ी हैं, लेकिन क्यों वो मैं आपको बताती हूँ। आज जो है ना बहुत ही खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले। और उसके बाद जो है ना ये कि मैं खुश तो हूँ, लेकिन मेरी फैमिली भी बहुत खुश है, स्पेशली मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं। वो इसलिए क्योंकि आज जो है ना वो मेरा रिज़ल्ट अनाउंस हो गया था और मेरा रिज़ल्ट जो है ना बहुत ही कमाल का है, जिससे मैं तो खुश हुई हूँ। मेरे पेरेंट्स स्पेशली खुश हैं, जिन्हें मेन मकसद होता है जिनको खुश करने का। तो ये कि पहले तो आपको पता है रमज़ान में सब सुबह टाइम जो है ना वो सोए होते हैं, तो मेरे बाबा कहते आपने नहीं जाना रिजल्ट लेने। मैं कहती बाबा आप चले जाएं, तो लेकिन है कि बाबा ने भी ऑफिस जाना था, तो वो जो है ना बाबा में हमने कहा बाबा कर लेंगे, तो बाबा हमारे जो है ना रिजल्ट लेने चले गए। और उसके बाद जो है ना बाबा ने हमें कॉल पे इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया कि मेरा जो है ना रिजल्ट बहुत ही कमाल का है। माशाल्लाह मेरा A+ ग्रेड में जो है ना रिजल्ट आया है। हाँ जी बिल्कुल। पहले तो इसके बाबा इसको तंग कर रहे थे कि हाँ। जनाब कुछ भी नहीं किया तुम्हें, मैं तुम्हें कहता था ना पढ़ लो, लेकिन नहीं, अब देखो तुम्हारा रिजल्ट। कहते बाबा नहीं मैं इतना बुरा नहीं करके आई थी, प्लीज आप मुझे डरा रहे हैं, सच सच बताएं कि क्या है ना। तो फिर वो उसके बाबा ने उसको बताया कि माशाल्लाह तुम A+ ग्रेड में तुमने लिया है। इनके यानी कि जो स्कूल में है ना वो ग्रेडिंग चलती है। और साथ में जो है ना परसेंटेजेस जो है ना वो ज़्यादा फॉलो होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत अच्छा A+ ग्रेड में मेरा रिजल्ट आया है। और इसलिए ना मामा कहती है मामा इतना खुश हो गई, मामा ने मुझे हक किया और साथ में कहती चलो मेरे बच्चे की ना पसंद की मैं सारी चीज़ें बनाती हूँ, तो इसलिए साथ ही मामा ने जो है ना चना चाट भी रख दी। हाँ मैंने कहा चाहिए अब तो बनता है कुछ ना कुछ। पहले तो मैंने कहा बिरयानी बनाऊंगी, वही आराम से बस खाएंगे, लेकिन जब मुझे इतनी अच्छी खुशी मिली तो मैंने कहा चले मैं अपने बच्चों को खुश करती हूँ। और माशाल्लाह से मेरी शिफा मेरी बेटी जो है छोटी, उसके भी माशा बहुत अच्छा उसका भी रिजल्ट आया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करो वो कम है। हाँ बिल्कुल। और माशाल्लाह से जी फिर मैंने ये साथ में जो चने हैं वो मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए, और उसके बाद ये मैं उनकी कटिंग शटिंग करके सारा मैंने फटाफट से उसको मैनेज किया। हाँ, और जो इमली का मिक्सचर था ना वो मामा ने डालना तो बिरयानी में था, ये आलू चना मर्जी डाला था मिक्सचर। हाँ बिल्कुल सही किसी ने कहा है कि दाने दाने पर जो है ना वो खाने वाले का लिखा होता है नाम, लेकिन ये देखिए जो है वो जो चीज़ें जिसमें डलनी होती हैं वो किसी और रेसिपीज में भी डल सकती हैं। हाँ बिल्कुल। वो मैंने कहा चले अब इसमें नहीं डालती हूँ, मैं इसमें इसके लिए रख लेती हूँ ना। तो ये जनाब मैंने जो चने थे ऑलरेडी मैंने ना ये बॉयल करके थोड़े बहुत रखे होते, क्योंकि जब बच्चे कहते हैं ना कि आलू चने बना दिए, चना चाट बना दे, तो फिर मैं निकाल के तो बना लेती हूँ। तो यहाँ पर जो चना चाट बना रही हूँ और वहाँ पर साथ ही फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए, तो वो मुझे कह रहे थे कि नहीं क्या बना रही हैं खाने में। मैंने कहा बिरयानी और साथ में चना चाट बना रही हूँ ना। तो वो कहते हैं नहीं ऐसे नहीं, कुछ मीठा बनाओ ना आज। मैंने कहा मीठे में अब मैं क्या बनाऊँ। तो कहते हैं जी फ्रूट लेके आओ, फटाफट से फ्रूट चाट बना लो। मैं क्या लो, मैं तो एक चीज़ से ख़त्म कर रही थी काम, या मुझे दो बल्कि तीन चार डिशेस बनानी पड़ गई हैं। तो बस यहाँ पे जनाब ये मैंने रेसिपी बना ली है चना चाट की। और फिर मैंने कहा अब तो टाइम ही नहीं है, बहुत कम टाइम रह गया, तो इतनी जल्दी मैं कैसे बनाऊँगी ना।
कहते चलो सब मिल के बनाते हैं। तो जनाब हमारी पूरी फैमिली साथ लगी। मेरे हस्बैंड ने कभी कुछ नहीं इतना किया वो सिर्फ रोब जमाते हैं, बताते हैं कि ये बनाओ, लेकिन आज जनाब वो भी साथ बैठ के उन्होंने वो अंगूर जो ग्रेप्स थे उनको भी साफ करना, वॉश करके कि वो पीस कर रहे थे, दाना उतार उतार के वो भी रख रहे थे, और साथ में जो स्ट्रॉबेरीज के लीव्स भी स्ट्रॉबेरीज उतार के रहे जो थे। लीव्स थे वो भी उतार रहे थे। और मैं फटाफट से जनाब यहाँ पर जो चाट किया है ना वो प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं कहा फटाफट से बन जाए, क्योंकि रोज़े में बहुत ही कम टाइम रह गया था। और आज जो है ना मैं आप लोगों के साथ में रेसिपीज़ की जो डिटेल है वो शेयर नहीं कर रही, क्योंकि ऑलरेडी बिरयानी की इतनी ज़्यादा रेसिपीज़ जो है ना वो मेरे चैनल पे जो है ना वो मौजूद है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और साथ में चना चाट की भी और फ्रूट चाट की भी तो मैंने ऑलरेडी तकरीबन हर रोज़े में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग जो है ना अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। आज इस व्लॉग में मैं आपके साथ सिर्फ गपशप कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। और आपको पता है जब बंदा खुश होता है तो उसका मूड होता है कि बातें करे और सिर्फ बातें करे हाँ जी, वो उसका बस यही होता है कि बस गपशप ही करो। आज जनाब इसने मेरे भी कान खाने की थी। देखिए अम्मा आप कहती थी ना पढ़ती नहीं हूँ, अब बताएं पढ़ती हूँ कि नहीं हूँ। मैं क्या अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। और वाकई माशाल्लाह से वो ही लोग कामयाब होते हैं जो अपनी हर चीज़ को मैनेज कर सके ना। हाँ, बिल्कुल। जब मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो आपको पता है कि मैं साथ में जो है ना वीडियो वगैरह भी शूट करती थी और वैसे भी ज़ाहिर एन्जॉय वगैरह करती, फ़ोन वगैरह देखती थी, आम रूटीन में जो कि हर बच्चा देखता है। जो मेरी मामा कहती थी तुम्हारे एग्ज़ाम्स का तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, मुझे तुम्हारे इतने अच्छे हालात नहीं लग रहे हैं, ये वो, लेकिन रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा आया मेरा। जी, आज तो मैं माशाल्लाह बहुत ही खुश हूँ ना रिज़ल्ट से। सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, लेकिन मैं आपको जो है ना एक राज़ की बात बताती हूँ। जब ये मेरा रिज़ल्ट करीब आ रहा था और स्पेशली जब मेरे पेरेंट्स बात करते थे ना, मैं कोई बात करती थी या इस तरह का जो है ना इतना ध्यान नहीं देती थी, तो मेरे बाबा कहते थे कि आपका रिज़ल्ट आ रहा है करीब, अभी पता चल जाता है तो आपने क्या किया है। तो मेरा दिल जो है ना वो धक-धक करता था और मैं सोचती थी मैंने या अल्लाह ज़रा से नीचे ऊपर हो गया ना मेरा मार्क्स, हालाँकि मुझे पता था मेरा अच्छा रिज़ल्ट है, मैंने अच्छे पेपर्स दिए हैं, लेकिन आपको पता है आ जाता है दिल में। मुझे तो यार थोड़ा-सा नीचे ऊपर हो गया ना तो वो फातिहा की बच्ची तेरी खैर नहीं है। और स्पेशली बाबा के हाथों, हाँ मामा सीरियसली। और आप भी मुझे बातें करती थी, और लेकिन जब मेरा रिज़ल्ट आया ना बहुत ही मैं खुश, अल्लाह का सबसे पहले शुक्र है। मैं कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने इज़्ज़त रख ली है। हाँ, बिल्कुल, वाक़ई तुम्हारे पापा जब इस थोड़ा-सा कहती थी ना कि काम इधर से उधर होता था, पापा कहते अच्छा कुछ नहीं पढ़ा तुमने, तुम्हारा रिज़ल्ट आएगा तो पता चलेगा तुमने क्या किया है ना। हाँ, और वो तो डरा देते थे। तो मैं जैसे अब तब भी फ़ील होता था रिज़ल्ट के बारे में ना। और कुछ आपको पता है मेरे नेक्स्ट जो ईयर है ना बोर्ड्स भी चल रहे हैं, इसलिए मेरे पेरेंट्स जो है ना ज़रा स्ट्रिक्टली चल रहा है मुझ पे मेरे स्टडी के वाइज़। इसलिए मैं वीडियो वगैरह बनाऊँ ना तो बाबा कहते हैं इन चीज़ों की तरफ इतना ध्यान मत दो। हाँ, इसके पापा को ना नहीं पसंद इतना ना, तो वो मना भी कर देते, क्या कर रही हो तुम, फातिमा की बच्ची नहीं, ये वो है। क्योंकि इन्होंने हाँ। परमिशन भी दी है इसको, जब इसने फोर्स किया अपने बाबा को ना कि मैंने वीडियो यूट्यूब बनाना है चैनल, तो उसके बाबा ने इसको चलो है परमिशन तो दे दी। लेकिन वो कहते कि तुम्हारा ये तुम्हारा टारगेट नहीं है ना, तुम इस चीज़ की तरफ इतना नहीं करो, तुम अपनी स्टडी की तरफ करो, क्योंकि वो उसे कुछ और देखना चाहते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल जैसे कि पेरेंट्स देखना चाहते हैं अपने बच्चों को कामयाब। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें करे और जो है ना मैं अपनी लाइफ़ को जो है ना अच्छे से मैनेज करूँ हर तरीके से, जिस तरह मेरे पेरेंट्स भी चाहते हैं और जिस तरह मुझे होना चाहिए। और ये याद रखिए जी लाइफ़ में कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप हर चीज़ कर सकते हैं। जो मेरे व्यूअर्स टीनेजर्स मुझे देख रहे हैं, जो कि ये समझते हैं कि स्टडी के साथ बंदा और कुछ नहीं कर सकता, तो मैं यूट्यूब भी मैनेज करती हूँ, साथ अपनी स्टडीज़ भी, फैमिलीज़ वगैरह भी, तो आप हर चीज़ कर सकते हैं अगर आप अपने टारगेट पे जो है ना अच्छा सा फ़ोकस रखें और मेहनत खूब करें और जो है ना अपना ईमान और अल्लाह पर जो है ना यकीन रखें, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और लाइफ़ को जो है ना वो अपने हर तरीके से आप एन्जॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना हमारी इफ्तारी भी वो भी तैयार हो गई थी। फटाफट से जी हमारी बिरयानी और आलू चना चाट, फ्रूट चाट, साथ में मिंट मार्गरीटा जो है वो भी तैयार हो गया। तो ये सब इफ्तारी जो है ना मेरी मामा ने लास्ट मोमेंट्स में बनाई थी, वरना मामा तो सिर्फ़ बिरयानी के प्रोग्राम में थी। तो ये देखिए जी मैंने मामा मुझे कहती हैं कि अगर आपने मुझे सरप्राइज़ दिया तो मैंने भी आपको सरप्राइज़ दिया है। यहाँ पे मुझे मामा कहते हैं अगर आप स्ट्रगल करो हर चीज़ में तो इंशाल्लाह आप जो है ना कामयाबी आप हासिल कर सकते हो। मैं ये चीज़ें जी अपनी मामा से पिक करती हूँ। मेरी मामा माशाल्लाह से कभी हिम्मत नहीं हारती और जब काम करती हैं ना उस पे मेहनत करती हैं और वो करके दिखाती हैं। मेरी मामा भी मुझे ये कहती हैं कि सबसे पहले जो है ना आप अल्लाह पर भरोसा रखो, उसके बाद अपने आप पर भरोसा रखो और फिर उस काम को ठान लो कि आपने ये करना है। ये आप कह लो कि यू मस्ट हैव टू डू इट, और उसके बाद जो है ना आप अच्छी सी मेहनत करो और फिर कामयाबी की उम्मीद आप अल्लाह से करोगे तो आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होगे। तो ये था जी मेरे आज के व्लॉग में आप सब के लिए, अपने तमाम व्यूअर्स के लिए एक मोटिवेशनल मैसेज। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।